संसार की किसी वस्तु से, पदार्थ, व्यक्ति से सुख लेना चाहता है तो दुख सदैव उसके आंगन में ही बैठा रहेगा, दुख जाने चाहता। अब देखिए, आपके पास यदि दुनियावी सुख आता है तो सुख को बांटो, और दुख आता है तो ये झूठे सुख की आशा को त्याग। आशा को बंधन बताया हुआ है, आशा पास को बंधा काम क्रोध पराया। आशा भी बंधन है, आशा ही तो रहती है, और उसी आशा बंधन के कारण हमारे को इस बारवा संसार में आना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन को एक स्पष्ट और एक सच्ची दिशा देने के लिए देखिए, ये कोई वैसा कार्यक्रम नहीं। सत्संग जो है बहुत ही एक दुर्लभ पदार्थ है। यद्यपि ये सत्संग की रूपरेखा है। सत्संग तो ये है, तुम्हारा जो सत्य स्वरूप है उससे तुम्हारा मेल हो जाए, वो तुम्हारे अनुभव में आ जाए। या इस झूठे संसार से ही हमारा अलगाव हो जाए तो आप सुख की परकोटे में आ सकते हैं। और जब तक ये झूठे और कच्चे सुखों के पीछे हम पड़े रहेंगे तब तक सच्चा सुख नहीं मिलेगा। सच्चा सुख सत्य की कृपा से, इसीलिए सत्य की कृपा को परमात्मा की कृपा से बढ़कर बताया। नर्तन मिलना सहज है, बड़े भाग मिल जाए, संत मिलन अति ही कठिन मिले तो हरि। तो उसके सौभाग्य सूरज का उदय होता है। संत जो है उसके जीवन में नई रोशनी देता है, नई ऊर्जा देता है, उसके शक्तिमान स्वरूप का बोध कराता है। और संत वही है जो आपके निज स्वरूप का बोध कराता है, आपके निज स्वरूप का। निज स्वरूप देखिए, ये हमारा जो स्वरूप हम देखते हैं आईने में, ये स्वरूप नहीं है। कोई माई है, कोई भाई है, कोई बच्चा है, बूढ़ा है, ये तो बाहर की मिट्टी है। इस मिट्टी के घरौंदे में रहने वाला चेतन स्वरूप उस परमात्मा के अंश को अपने आप में अनुभव करना, ये तुम्हारे जीवन का सुखद और परम कल्याणकारी क्षण इस संत की कृपा से तुम्हारे अनुभव में आता है। इसलिए संत की कृपा को सभी शास्त्रों ने, सभी संतों ने इसकी महिमा का प्रदान किया। स्वयं देखिए, जब एक किसी अवतार के रूप में राम आए, उन्होंने क्या कहा, मुंह से अधिक संत कर लिया। संत का दर्शन जो है आपके तमाम जन्मों के पाप को, ताप को और सब क्लेशों को दूर करता है। लेकिन उसके निकट जो आ जाए, ये तमाम तरह के अवरोध जो है मार्ग में खड़े रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, वो ये विकार क्या है? देखिए, जो बेकार, और इसका सदुपयोग कर लिया तो ये तुम्हारा एक तरह से तुम्हारा साधन भी है। संसार बंधन भी है, और संत की कृपा हो जाती है तब ये संसार ही साधन स्वरूप हो जाता है। और बिना गुरु के, जैसे बिना केवल हार की नाव, बिना पतवार की नाव, कहाँ जा रही है, क्या जा रहा है। सत्य जो है तुम्हारे मन, बुद्धि, वाणी सबको दिशा देता है, ऊर्जा वहां लगाता है, एक नए विचारों का एक उद्भव करता है, विकास करता है। हमारी तमाम क्षुद्र कामनाएं और तमाम जो है इंद्रिय सुखों की प्राप्ति की जो हमारी कोशिशें, उनको विराम देता है। इसलिए आज का ये परम कल्याणकारी सौभाग्य सूचक दिवस जो है हमारे सबके साथ उपस्थित है। अपने अपने आत्म कल्याण की कोशिश करें। तमाम संत महापुरुष आए हुए हैं, उनसे ज्ञान दीक्षा लेकर के देखिए। लेकिन दीक्षा देखिए, गुरु का ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं होता, लेकिन चित्त में वैराग, और वैराग पैदा होगा देखिए सेवा का भाव। सेवा की शुरुआत करो अपने घर में, अपने पड़ोस में, समाज में। सेवा करना सीख जाओगे तो संत के पास, संत ही तुम्हारे पास आ जाएगा। सेवा का भाव जागृत करो, और तुम्हारे चित्त में जब तक राग है दुनिया का, तब तक बोध हो नहीं सकता। तुम्हारे को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मैं कराऊं 33 करोड़ देवता सब इकट्ठा आकर उपदेश दे, दीक्षा दे, ज्ञान है, लेकिन आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। और आज का ये तमाम देखिए भागवत कथा, वाचक, कितने तमाम तरह के
साल का उपदेश दी। ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे को उपदेश याद नहीं है। अरे तेरे को किसी ने गाली दे दी तो जिंदगी भर याद रहता है। तूने किसी को 150 रुपए उधार दे दिए तो जिंदगी भर भूलता नहीं, तकाजा करता रहता है। और इस अपने आत्मा ऐसे अनुकूल धन को प्राप्त करके तो कह रहा मैं भूल गया हूँ, एक पैसे को तू याद रखता है, लेकिन परमात्मा उसको तो तूने बंद कर लिया है तिजोरी में। परमात्मा की खोज ही मर गई। कई तमाम दार्शनिक विचारों ने कहा गॉड इज डेड, परमात्मा मर चुका है। मर क्या चुका है कि हमारे अंदर एक परमात्मा की जो ललक, एक खोज, एक जिज्ञासा, वो मर गया। परमात्मा थोड़ी मरेगा, हमारे अंदर